गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूं। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक्स 11th क्लास का टॉपिक, और उसमें हमने एक्सीलरेशन को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ का मतलब है डिफरेंट वेरिएबल्स। काइनेमेटिक्स में बात करेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन, डिफरेंट वेरिएबल्स है। इन वेरिएबल्स के अमंग हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और सीखेंगे कि भाई यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्राफ। ठीक है, कोई आप ग्राफ आपके पास गिवन है, उस ग्राफ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे या हम डिस्क्राइब करेंगे कि ऑब्जेक्ट है किस टाइप के मोशन में मूव कर रहा है। क्लियर? उसके बाद इस पर रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना बेटा। ठीक है, और अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहना, साथ साथ में नोट्स बनाओगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, ग्राफ। देखिए, ग्राफ में हम बात करें, जैसा कि स्टार्टिंग में हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे किसको, ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, दैट मीन पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसको, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट एटी ग्राफ, दैट मीन्स एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर है? चलिए, अच्छा, एक्सटी ग्राफ की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था बेटा, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, देन द ग्राफ बिटवीन द पोजीशन एंड टाइम इज, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन और कर्व शेप। कमेंट करके बताइए बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा हमारे पास किसमें है, किससे बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उसका एक्सटी ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा? वेरी गुड, कैसा आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हमने कहा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इफ एक्सटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, द ऑब्जेक्ट मूव इन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, बात करिए, और इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। यहां जो स्लोप होगा बेटा, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है अंदर? अच्छा ठीक, सेकंड बात हमने बात की यहां, एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या? इफ एक्सटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, कैसा बेटा? एक्सटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स अगर स्ट्रेट लाइन है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे बेटा इसका स्लोप क्या होगा? टेंजेंट जो होगा कांस्टेंट होगा, लाइक दिस। इस पर एंगल सपोज दैट थीटा है हमारे पास है, इस पॉइंट पर भी देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनेगा? थीटा। ये पॉइंट पे भी बात करें तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनेगा? थीटा। ठीक है, तो यहां बात करेंगे स्ट्रेट लाइन में, जो बात करें ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा किससे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मींस एक्सटी ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, थर्ड, यही हम बात करेंगे स्लोप ऑफ एक्सटी की जगह हम यूज करें बेटा किससे? वीटी ग्राफ। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, सपोज दैट इफ द एक्सटी ग्राफ इज नॉन स्ट्रेट लाइन की बात करें, इज कर्व शेप। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन के अलावा से कोई कर्व शेप दे रखी है तो क्या करेंगे बेटा हम? कोई भी कर्व शेप गिवन हो तो उस कर्व शेप के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। ठीक है, लाइक दिस, इस टाइप से। ये एक्सटी ग्राफ गिवन है बेटा आपको, और डिफरेंट पॉइंट्स पे बात करें तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा? डिफरेंट होगा।
रीजन देखिए, इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पर क्या कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये टेंजेंट tan थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा अगर कंसीडर करता हूं तो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी कितना आएगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव सर। ये जो एंगल है बिलो 90 है, तो बिलो 90 का मतलब टेंजेंट की बात करें तो बिलो 90 में जो tan थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। इसकी जस्ट बात की बात करें, यहां देखिए बेटा, इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये लीजिए। अब देखिए यहां से पॉइंट P और पॉइंट Q, पॉइंट P और पॉइंट Q की बात करते हैं, उस पर θ1 और θ2 एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं वेलोसिटी डिस्क्राइब करूं तो क्या होगा कि Q1 एंगल इज ग्रेटर देन कंपेयर टू द Q2, Q1 एंगल इज ग्रेटर देन टू द Q2, दैट मींस द वेलोसिटी एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन कंपेयर टू Q पॉइंट, ठीक है। यानी स्लोप जितना ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। स्लोप जैसे डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। देखिए इस पॉइंट पर स्लोप ये है, फिर स्लोप ये होगा, फिर स्लोप ये होगा। टॉपेस्ट पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पर स्लोप कैसा होगा बेटा, पैरेलल टू टी एक्सिस, ठीक है। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा 0 हो गया तो tan थीटा कितना हो गया, 0, वेलोसिटी ऑल्सो भी 0, ठीक है। अच्छा ठीक, ऐसे ही मैं बात करूं बेटा, इस पॉइंट को कंसिडर कीजिए, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए बेटा। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब जो एंगल देखिए बेटा, ये आ रहा है एंगल पॉजिटिव टी एक्सिस के साथ, जो एंगल फॉर्म हो रहा है बेटा थीटा, वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है बेटा, लेना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कितना एंगल फॉर्म कर रहा है बेटा, थीटा, विच इज ग्रेटर देन टू 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री से ग्रेटर देन का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में कटेगा बताइए, कौन से क्वाड्रेंट में यूज हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से में बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा कितना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट हमने पढ़ा है ये ASTC रूल पढ़ा था बेटा हमने, आओ सब ट्यूशन चलें। तो यानी यहां हमारे पास ओनली सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर जो रेस्ट हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है वो सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्लियर। तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसका स्लोप अगर नेगेटिव है, स्लोप अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्लियर यहां तक। इस टाइप से हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हमारी बात करें वेलोसिटी या डिफरेंट ग्राफ जो हमारे एक्सटी ग्राफ होंगे, उसके लिए वेलोसिटी एक्सीलरेशन को एक डिस्क्राइब करेंगे बाय यूजिंग गिवन ग्राफ, ठीक है। अच्छा ये तो थी बात बेटा एक्सटी ग्राफ की। ऐसे ही मैं बात करूं वीटी ग्राफ की बात करें तो सेम फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा, सेम कंडीशन लगेंगी, अप्लाई होंगी, बट यहां बात करेंगे स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होगा, यहां जो बात करें स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल होगा, एक्सीलरेशन के इक्वल होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे मत करें, इफ द वीटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, if VT graph is a straight line, the object move with a constant velocity की जगह क्या यूज करेंगे बेटा, हम एक्सीलरेशन यूज करेंगे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए ग्राफ की। देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के साथ हम बात करें, ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। कंडीशन का मतलब ऑब्जेक्ट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट केस में हम बात करते हैं, केस फर्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट में है तो उसका एक्सटी एंड वीटी ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास रेस्ट में है दैट मींस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी नहीं करता है, दैट मींस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऐसा हमने स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स में बताया था आपको बेटा, ठीक है। तो यहां से बात करें फर्स्ट एक्सटी ग्राफ एंड सेकेंड जो हमारे पास होगा वीटी ग्राफ,
ठीक है, ये कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, मतलब पोजीशन है, ये टाइम गिवन है। जैसा कि हमने पहले ही बोला बेटा, इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट हैड टू बी इन रेस्ट, लाइक दिस। ये डिफरेंट ग्राम से बात करें, ए बी सी, ये सब किसको शो कर रहे हैं बेटा, रेस्ट पोजीशन को। किसको शो कर रहे हैं बेटा, रेस्ट पोजीशन को। कैसे सर, टाइम इंक्रीज हो रहा है बट ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक्स इक्वल टू यहाँ 2 है, यहाँ एक्स इक्वल टू 4 है, या एक्स इक्वल टू कितना गिवन है बेटा, 6 गिवन है। तो इनकी जो पोजीशन है बेटा, देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज या वेरी नहीं कर रही है, कांस्टेंट है, एक्स इक्वल टू 2। इच एंड एवरी पॉइंट बात करें इस ग्राफ पे, स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इक्वल टू 2 को। ऐसे ही इस ग्राफ या स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट बेटा किसको शो कर रहा है, एक्स इक्वल टू 4 को। ठीक है, सेम सिमिलरली बात करें सी पॉइंट पर, बात करें हर एक पॉइंट पर बात करें बेटा, एक्स का पोजीशन कितना होगा, 6 होगा। टाइम इंक्रीज हो रहा है बट पोजीशन अनचेंज है। ठीक है, बस में आ गई। इफ ए ग्राफ बिटवीन पोजीशन टाइम इज ए पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन दिस इज शो दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ठीक है, सेकेंड, यही हम बात करें वीटी ग्राफ क्या होगा बेटा। वीटी ग्राफ में बेटा डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि ये जो ग्राफ है कहां से पास होगा, ओवरलैपिंग होगा किसके ऊपर, टाइम एक्सिस पर। दैट मीन्स v इक्वल टू 0। अरे भाई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी कितना हुआ, 0 हुआ। क्लियर यहां तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड केस 2। इफ object moves with constant velocity, किससे बेटा, if object moves with constant velocity। अब देखिए यहां से कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, तो जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी की बात आती है हमारे माइंड में सिंपल सा एक क्लिक करता है, क्या, द ग्राफ बिटवीन द एक्स टी या पोजिशन एंड टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन। कैसा होना चाहिए बेटा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, और वो स्लोप क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इफ ऑब्जेक्ट मूव्स द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो कांस्टेंट कब होगा, जब ग्राफ कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो यहां देखिए बेटा मेरे पास है एक्स टी ग्राफ कैसा होगा, इट्स अ पोजीशन एंड दिस टाइम स्ट्रेट लाइन like this। xt next, xt next, xt। ये सब किसको शो कर रहे हैं बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी को। अब देखिए कैसे, यहां से बात करते हैं हमारे पास क्या होगा, देखिए स्लोप की बात करते हैं तो किसी भी पॉइंट पर बेटा कोई भी पॉइंट कंसीडर कीजिए, उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, थीटा, इट्स ऑल्सो भी थीटा, इट्स ऑल्सो भी थीटा एंड इट्स ऑल्सो भी थीटा। ठीक है, सबके ऊपर थीटा क्या है बेटा, इक्वल है, थीटा इक्वल है, दैट मीन स्लोप भी इक्वल होगा, और स्लोप इक्वल है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। और देखिए यहां से एंगल जो बन रहा है मेरे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, बिलो 90 है, दैट मीन्स पॉजिटिव में, वेलोसिटी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी एंड कांस्टेंट। यहां बात करें तो सर ये भी सेम है, देखिए यहां भी एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा हमारे पास। ठीक है, इट्स अ पॉइंट ए बी सी, यहां वेलोसिटी भी बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा बट कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे बात कर बेटा एक्स टी ग्राफ गिवन देखिए यहां। अच्छा देखिए सर, यहां भी वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट है, यहां वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहां ये मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है कहां स्टार्ट हो रहा है बेटा, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज
its position is 0 at the starting time t is equal to 0, but in the next case the time number is 0, but इसका हम बात करेंगे पोजीशन जो है 0 पर नहीं है, ओरिजिन पर नहीं है ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई ऑलरेडी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर चुका है, ठीक है। यानी कि हम बात करें इसका जो मोशन स्टार्ट होगा कहां से होगा, x इक्वल टू कोई भी मान लीजिए कोई कांस्टेंट है a b c जो भी है, दैट मीन 1 2 3 जो भी वैल्यू गिवन होगी वहां से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, मूव कर रहा है कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, बट यहां बात करेंगे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। यहां देखिए बेटा क्या स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल से स्ट्रेट लाइन है। जब भी हम बात करेंगे एक्सटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन अगर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब क्या हुआ, यहां वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, बट देखिए हर एक पॉइंट की बात करें, इसका ईच पॉइंट कोई भी पॉइंट कंसीडर कीजिए, जनरल पॉइंट ए बी सी कंसीडर करते हैं बेटा हम। तो ए पॉइंट जो होगा बेटा, जो एंगल फॉर्म कर रहा है बेटा, देखिए लोअर साइड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से लोअर साइड, थीटा जो बन रहा है बेटा लोअर साइड बन रहा है, और थीटा जब लोअर साइड बनेगा इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे भाई हम बात करें ये एक्सिस होता है हमारे पास है, इस एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर जो एंगल जो होगा उसको मेजर करते हैं किसमें, पॉजिटिव में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजरमेंट होता है वो होता है नेगेटिव में, ठीक है। ऐसा हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था बेटा। तो थीटा हमारे पास देखिए कौन से में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, दैट मींस लोअर साइड बन रहा है, लोअर साइड बन रहा है तो इसका मतलब स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, स्लोप डाउनवर्ड है हमारे पास है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, है तो कांस्टेंट बेटा बट वो क्या है, नेगेटिव है, कांस्टेंट बट नेगेटिव, क्लियर। अब इसको देख के बताइए बेटा वेलोसिटी कैसा होगा। सबसे पहली बात कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, सर वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, बताओ ये फटाफट, कांस्टेंट होगा, वेरी गुड। यहां एक्सटी ग्राफ कैसा आ रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन, कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, दैट मींस हम ये कहां से कह सकते हैं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अच्छा बात कीजिए सेकंड, हम बात करें वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये कैसे कंफर्म करेंगे, स्लोप देखिए बेटा, इसका स्लोप देखिए, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर ले, कोई भी पॉइंट मान लो, कोई भी पॉइंट कंसीडर कीजिए बेटा यहां, ठीक है। इस पॉइंट को कंसीडर करने पर इसका एंगल देखिए बेटा, टेन थीटा जो होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वेरी गुड, कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव दैट मीन वेलोसिटी क्या है बेटा, पॉजिटिव है बट कांस्टेंट है, क्लियर यहां तक। तो इस टाइप से हम बात करें, कोई भी अगर आपके पास एक्सटी ग्राफ गिवन है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इन सभी केसेस की बात करें, इन ऑल कंडीशंस की बात करें, इन ऑल कंडीशंस द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट वुड बी कितना होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड फर्स्ट और सेकंड केस के लिए एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, 0। अरे भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी दैट मींस देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है तो चेंजेस नहीं होगा, और चेंजेस नहीं होगा तो एक्सीलरेशन 0। क्यों, बिकॉज डेफिनेशन क्या कहती है एक्सीलरेशन की, द रेट ऑफ चेंजेस इन वेलोसिटी एट यूनिट टाइम। आई रिपीट, द रेट ऑफ चेंजेस इन वेलोसिटी एट यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। जब चेंजेस ही नहीं होगा तो रेट कहां से कैलकुलेट करोगे बेटा, कितना होगा, 0 होगा, क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर आगे बात करते हैं हम। ओके डन, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहां एक क्वेश्चन के बेस पर चलते हैं हम। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ पोजीशन टाइम ग्राफ आर गिवन।
पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे गिवन है बेटा? फर्स्ट केस में देखिए, एच टी अगेन एक्स टी ये भी एक्स टी ग्राफ है बेटा हमारे पास। सॉरी, ये भी एक्स टी ग्राफ है। ये भी एक्स टी ग्राफ गिवन है। ये भी एक्स टी ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो यहां हमारे पास है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। There are 6 XT graph are given and we have to describe the motion of object by using these graph. ठीक है, XT ग्राफ आपको गिवन है, इनकी हेल्प से क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करना है कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी कितना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है हमारे पास है। ठीक है, दैट मीन कांस्टेंट या वेरिएबल है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग बात करेंगे कि भाई एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्लियर? चलिए ध्यान देखना बेटा इसको। फर्स्ट देखिए हमारे पास माइंड में हमारे पास आ रहा है एक्सटी ग्राफ कैसा है। ग्राफ देखिए बताइए फटाफट। एक्सटी ग्राफ, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारे पास एक्सटी ग्राफ कैसा है बेटा? कैसा है? स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड। अच्छा, एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्जेक्ट का सबसे पहले इनिशियली बात करेंगे। इनिशियली हम बात करें पोजीशन से। देखिए पोजीशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है बेटा? पॉजिटिव में है। कैसा है? पॉजिटिव में। देखिए ओरिजिन से अपवर्ड है, ग्राफ जो आ रहा है ओरिजिन से अपवर्ड है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। पोजीशन जो हमारे पास है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा? पोजीशन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? वेरी गुड सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, यहां बात करेंगे ऑब्जेक्ट का पोजीशन पॉजिटिव में था और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव कर रहा है। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं वेलोसिटी की। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मैडम। देखिए वेलोसिटी क्या होगा, पहले हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले बात करें स्लोप की, तो स्लोप बता, देखिए इसका स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? कैसा होगा? वेरी गुड सर, पॉजिटिव होगा। अच्छा पॉजिटिव स्लोप है। अब बात करते हैं कि वेलोसिटी मेरे पास कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर एक्सटी ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस वी कैन से द ऑब्जेक्ट मूव इज द कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां मेरे पास वेलोसिटी क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट। पॉजिटिव है बट कांस्टेंट है। अच्छा नेक्स्ट, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट मींस इट्स एक्सीलरेशन इज 0। कितना होगा? 0। क्लियर? चलिए सेकंड ग्राफ पर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पोजीशन बताइए बेटा। सर इनिशियल पोजीशन की बात करें है तो पॉजिटिव में, बट पॉजिटिव की बात क्या हो रही? देखिए यहां से देखिए पॉजिटिव में है, यहां मान लीजिए को 5। देखिए इसको मैं बात करता हूं 1 2 3 4 5 इस टाइप से होगा मेरे पास मार्किंग। इसका मार्किंग 1 2 3 4 5। तो पोजीशन तो पॉजिटिव में है बट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां से पोजीशन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। कैसा होगा बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहां से। अच्छा पोजीशन पॉजिटिव में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब बात आती है किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होगा बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव? सर वेलोसिटी जो होती है वो एक्सटी ग्राफ का स्लोप होगा। कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम? एक्सटी ग्राफ ऑफ स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो स्लोप कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव है नेगेटिव है? वेरी गुड। कैसा आ रहा है? नेगेटिव स्लोप आ रहा है, तो यहां से बात करेंगे नेगेटिव होगा। अब बताइए बेटा स्लोप नेगेटिव है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। कैसे?
एक्स टी ग्राफ कैसा आ रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन आ रहा है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या कांस्टेंट हो पैरेलल हो, अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है दैट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? कैसा भी उस ग्राफ मेरे पास है, पॉजिटिव में नेगेटिव कैसा भी आ रहा है मेरे पास है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है दैट मींस वेलोसिटी कब, बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, कांस्टेंट होगा, अरे कांस्टेंट होगा बेटा एक्सेलरेशन कितना होगा, अगेन जीरो, अगेन जीरो। अब आगे आइए नेक्स्ट, डिफरेंट केस हम यूज करते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात हो गई, ए बी एंड सी। हाँ, इनिशियली बात करते बेटा पोजीशन की, फटाफट बताइए पोजीशन कैसा है बेटा, पॉजिटिव में नेगेटिव में? सर सारे ग्राफ जो है ओरिजिन के अपवर्ड साइड है, ओरिजिन के अपर साइड है, दैट मीन्स सबके लिए पोजीशन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। वेरी गुड, ठीक है। यहां ना अब बताइए पोजीशन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? ग्राफ देखिए बताइए बेटा, ए बी सी ये बात करें यहां से, पोजीशन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वेरी गुड, कितना आ रहा है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ अब बात करते हैं यहां से किसकी, ये तो पोजीशन आ गया, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। ठीक है, स्लोप की बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूं पहले पॉइंट ए पर स्लोप, पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए बेटा, θ1, पॉइंट बी पर स्लोप θ2, पॉइंट सी पर स्लोप θ3। ठीक है, अब बताइए इसको देख के, स्लोप मेरे पास पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है? सर हमारे पास जो है ये एंगल बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमारे पास बिलो 90 है, ऑल थ्री एंगल्स θ1, θ2 एंड θ3 आर बिलो 90, दैट मीन पॉजिटिव में होगा। तो वेलोसिटी तो बेटा क्या है मेरे पास यहां पॉजिटिव में आ गई। उसके बाद देखिए स्लोप कैसा जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? सर स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं सर स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। अरे भाई एक्स टी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट होगा, अदरवाइज कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल में आएगा। अब वेरिएबल में बात करें या तो इंक्रीज होगा अदरवाइज डिक्रीज होगा। ठीक है, वेरिएबल में उसका वैल्यू क्या होगा, चेंजेस होगा, चेंजेस का मतलब या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो यहां बात करेंगे वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में। स्लोप देखिए सर, थीटा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, सर थीटा तो इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस। वेलोसिटी पॉजिटिव में है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अच्छा ठीक है, अब वेलोसिटी वेरिएबल है, बिल्कुल सर वेरिएबल है, पॉजिटिव में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एक्सीलरेशन जो होगा जीरो होगा क्या? सर एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। अब इन दिस केस एक्सीलरेशन कैन नॉट बी जीरो, रीजन सर बिकॉज वेलोसिटी इज वेरिएबल, और वेलोसिटी अगर वेरिएबल आती है तो एक्सीलरेशन जनरेट होता है। ठीक है, ये एक्सीलरेशन प्रेजेंट होगा। अब बात ये रही सर ये कैसे कंफर्म करेंगे एक्सीलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? याद कीजिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक बोला था बेटा, आपको एक सेंटेंस बताया था क्या, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके, दोबारा फिर रिपीट करता हूं, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, if velocity of object is increases, ठीक है, if the velocity of object is increases, that means velocity and acceleration, both velocity and acceleration are in same direction। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कंटिन्यूसली अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डज नॉट द मैटर, वेलोसिटी इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मींस बोथ एक्सीलरेशन एंड द वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा सर, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव में है तो दैट मींस एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी नेगेटिव है दैट एक्सीलरेशन आल्सो भी नेगेटिव इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां बताइए वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में? सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? चलिए फटाफट देखते हैं उसी को एक एग्जांपल, यहां देख के बताइए।
इसका पोजीशन क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की। सर पोजीशन मेरे पास पॉजिटिव में है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पोजीशन मेरे पास क्या है, पॉजिटिव में है और इंक्रीज, देखिए पोजीशन इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा। देखिए वेलोसिटी इट्स अ पॉइंट ए बी और सी, देयर आर 3 पॉइंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं बेटा, ए बी सी। इन पॉइंट्स पर वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे सर, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। यहां टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये मेरे पास ये बन रहा है बेटा, और ओरिजिनल से एक एंगल ये बन रहा है। ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, देखिए तो ये एंगल मेरे पास θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। ठीक है, तो एंगल देखिए मेरे पास क्या होगा सर, बिलो 90 है, दैट मीन्स वेलोसिटी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। हो गया पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव मेरे पास है, अब देखिए वेलोसिटी में एंगल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये तो कंफर्म बिलो 90 है, 0 to 90 के बीच में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज में। θ1 का वैल्यू देखिए θ2 से क्या है, बड़ा है, यानी θ2 डिक्रीज हो रहा है, θ3 ऑल्सो डिक्रीजेज कंपेयर टू θ1। ठीक है, यहां बात करेंगे θ3 का वैल्यू स्मॉल है कंपेयर टू θ2 के, θ2 स्मॉल है θ1 से। तो यहां देखिए पहले स्लोप ऐसे था, अब स्लोप ऐसे आया, कंटिन्यूसली स्लोप देखिए बेटा। अरे भाई इस पेन मार्कर को क्या कीजिए, टेंजेंट कंसिडर कीजिए। तो यहां मेरे पास स्लोप था, फिर स्लोप ये जाएगा, स्लोप कैसा आ गया, पैरेलल आ गया ये। तो यहां वेलोसिटी का स्लोप देखिए बेटा, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मींस यहां हम कह सकते हैं, देखिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, हमने क्या बोला था, इंक्रीज होती है तो सेम डायरेक्शन में, और डिक्रीज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में। किधर बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर है यहां तक, बस में आ गई। अरे भाई अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, स्लोप अगर इंक्रीज हो रहा है, स्लोप अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम बात करेंगे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा। स्लोप अगर डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट ऐसे बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, ये टेंजेंट हो गया मेरे पास, हॉरिजॉन्टल के अबाउट देखेंगे हम यहां θ1 एंड दिस θ2। तो पहले बात करें पोजीशन की, x मेरे पास पॉजिटिव में है। अब देखिए पॉजिटिव है, बट x मेरे पास पॉजिटिव में तो है बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए यहां से बात करें, स्टार्टिंग पॉइंट पर x का वैल्यू क्या था, मैक्सिमम था, देन विद टाइम के रेस्पेक्ट में बात करें x का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर। नाउ वेलोसिटी की बात करें बेटा, यहां स्लोप देखिए हॉरिजॉन्टल से अपवर्ड बन रहा है, लोअर साइड बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से अपर साइड बन रहा है या लोअर साइड बन रहा है, सर हॉरिजॉन्टल से ये हमारे पास एंगल जो होगा, ये टेंजेंट की बात करें, ये हॉरिजॉन्टल है, इससे लोअर साइड बन रहा है, तो लोअर साइड का मतलब नेगेटिव में, तो वेलोसिटी क्या होगा बेटा, नेगेटिव में। नेगेटिव की बात करें तो बताइए ये एंगल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, सर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में है बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वेलोसिटी नेगेटिव में बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब बताइए यहां से एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन इन दिस केस, क्या होगी बेटा। अब देखिए यहां से हमने क्या बोला था, इफ वेलोसिटी इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजेस, दैट मींस द बोथ एक्सीलरेशन वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। अभी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बेटा, नेगेटिव में है, तो एक्सीलरेशन आल्सो भी नेगेटिव। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है, बस में आ गई। इसी टाइप से क्या करना है बेटा, आपको लास्ट जो ग्राफ है उसको डिस्क्राइब करना है और मुझे कमेंट करके बताना है। क्लियर है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि पोजीशन क्या है बेटा, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए, तो ये था बेटा हमारे पास क्या, ग्राफ। तो ग्राफ को देखकर ये तो एक्स टी ग्राफ की बात हो गई, ऐसे हम बात करेंगे किसकी, वीटी ग्राफ की। ठीक है, चलिए, आई होप आपको बेटा क्लियर हो गया होगा ये कि एक्स टी ग्राफ को की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में है या नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
उसका वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है या वेरिएबल है। क्लियर। चलिए सेम यही मेथड बेटा अप्लाई करेंगे हम किसके ऊपर, वीटी ग्राफ पर, v वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो देखिए यहां से बात करें मेरे पास ग्राफ कैसा आ सकता है। फर्स्ट ग्राफ मेरे पास वी टी कॉन्स्टेंट, नेक्स्ट वी टी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट वी टी कैसा होगा, अगेन स्ट्रेट लाइन, और फाइनली बात करें वी टी कैसा होगा बेटा, कर्व शेप में। ठीक है, कैसा होगा, कर्व शेप में होगा। चलिए यहां से बात करते पहले, तो इसको ग्राफ को देखिए बेटा, बताइए फटाफट कि वेलोसिटी कैसा है। टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी वेरी कर रहा है क्या, नहीं सर। वेलोसिटी क्या है बेटा मेरे पास, पॉजिटिव में है। कैसा है बेटा, पॉजिटिव में है और कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। वेलोसिटी कांस्टेंट में है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट बताइए, सो वेलोसिटी इन दिस टाइम, हाँ बेटा वेलोसिटी मेरे पास क्या होगा, ओरिजिन से अपर साइड है, दैट मीन पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में है तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में सर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, ऑल्सो इन पॉजिटिव। कैसे सर, अभी तो पढ़ा था हमने। ठीक है, बट दूसरी बात हम बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास गिवन है तो क्या कर सकते हो, स्लोप कैलकुलेट कीजिए बेटा। स्लोप देखिए, थीटा बिलो 90 है सर, और वीटी ग्राफ का स्लोप ही क्या होगा बेटा, एक्सीलरेशन होगा। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब यहां देखिए बताइए फटाफट, वेलोसिटी कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। दूसरी बात हम बात करेंगे, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा डिक्रीज हो रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। अब कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। तो यहां से बात कीजिए, वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। तो यहां एक्सीलरेशन नेगेटिव में है बट कांस्टेंट है। कैसा बेटा, कांस्टेंट है। क्लियर। चलिए इसकी बात करते हैं, फटाफट बताइए मुझे कि यहां से वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास गिवन है, तो यहां वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वेरिएबल होगा और कांस्टेंट होगा। तो यहां से बात करते हैं, सबसे पहले देखिए वेलोसिटी सर पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, वेरिएबल है सर, वेरिएबल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा सर, ये मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे सर, ऑल्सो पॉजिटिव। अब वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए एक्सेलरेशन होता क्या है, वीटी ग्राफ का स्लोप। क्या यहां से बात करें, वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है क्या, स्ट्रेट लाइन है, नो सर, स्ट्रेट लाइन ही, दैट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल में पॉजिटिव में बस है। अब एंगल देखिए बेटा क्या होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट देखिए बेटा, ये टेंजेंट बन रहा है और एक पॉइंट पर टेंजेंट देखिए, दोनों का टेंजेंट देखिए, स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप तो इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए तो ये था बेटा हमारे पास एक्सटी एंड वीटी ग्राफ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई एक ग्राफ आपके पास गिवन है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास वीटी ग्राफ गिवन है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटी या वीटी एटी ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो क्या करेंगे हम। ठीक है, फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं बेटा कि कोई भी ग्राफ आपके पास कोई वीटी ग्राफ गिवन है, उसकी हेल्प से एक्सटी एंड एटी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, इफ वीटी ग्राफ बेटा हमारे पास मान लीजिए इस टाइप से गिवन है,
5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, टी इज इन सेकेंड, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, इट्स 90 मीटर पर सेकेंड. If an object start from rest and its VT graph is given, then XT graph will be. इसका एवीटी ग्राफ आपको एक बार गिवन है और इसका एक्सटी ग्राफ क्या होगा, आपको ऑप्शंस गिवन है बेटा. ये एक्सटी, नेक्स्ट also be xt, next and finally this. ठीक है, आपके पास एक्सटी ग्राफ गिवन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्सटी ग्राफ, सॉरी वीटी ग्राफ गिवन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटी ग्राफ क्या होगा और एटी ग्राफ क्या होगा. और एटी ग्राफ में ऑप्शंस गिवन है बेटा आपके पास ये 10, ये 15 सेकेंड. सेकेंड ऑप्शन है फटाफट सोल्व कीजिए बेटा इसको. ये 10 और ये 15 सेकेंड गिवन है. थर्ड ऑप्शन और फाइनली फोर्थ ऑप्शन देखिए. तो यहां हमारे पास गिवन है कि वीटी ग्राफ गिवन है, उसके हेल्प से क्या करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है और उसकी हेल्प से मैं एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है. ऑप्शंस आपके पास गिवन है बेटा, क्या होंगे. देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहां से, इसको बात कर रहे हैं, यहां हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, सॉरी 2 सेगमेंट्स में, ओ ए एंड ए बी, ओ ए एंड ए बी. तो ओ ए की बात करते हैं बेटा, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव में. वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव में है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. दैट मीन्स यहां से बात करें पॉजिटिव और इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो एसिलेशन क्या होगा, एसिलेशन, वेलोसिटी पॉजिटिव में है बेटा. देखिए वेलोसिटी मेरे पास पॉजिटिव में है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेलोसिटी और एसिलेशन सेम डायरेक्शन में होंगे. O2A के लिए एसिलेशन ऑल्सो भी पॉजिटिव. अब कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा. सर मेरे पास कांस्टेंट होगा. रीजन सर स्ट्रेट लाइन आ रही है, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा. नाउ ए टू बी की बात करते हैं यहां. ठीक है, अच्छा कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, सर स्लोप से. स्लोप कितना होगा, tan थीटा. यही tan थीटा यूज करेंगे हम. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 90, बेस कितना है 10, कितना हो गया बेटा हमारे पास
O2A की बात करेंगे तो कितना हो गया 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव में। तो देखिए यहां से बात करें, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, बी और सी बात, अच्छा वैल्यू गिवन नहीं है यहाँ, ठीक है कोई बात नहीं है, बी और सी ऑप्शन में पॉसिबल है हमारे पास है। अब देखिए यहां से नेक्स्ट ए टू बी की बात करते हैं, तो ए टू बी क्या है सर, ए टू बी वी ए बी जो बात करें वो पॉजिटिव में है बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां से पहले बात करें एसिलेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा, अगेन स्ट्रेट लाइन है तो नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो यहां देखिए मेरे पास है, इस केस में इसकी बात करें सर 10 to 15 सेकंड में भी यहां क्या है, कांस्टेंट है बट क्या है, पॉजिटिव में, यहां तो पॉजिटिव में, यहां क्या आना चाहिए, नेगेटिव में, कहीं नेगेटिव में है, कितना होगा स्लोप देखिए यहां से tan थीटा 90/5, 90/5, ठीक है, ये तो 90 हो गया, ये 5 सॉरी यहां मिस्टेक हो गया, 90/5 की बात करें तो कितना हो जाएगा tan थीटा सर 90/5 दैट मीन्स 18, क्लियर यहां तक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। अच्छा ठीक है, इसकी बात करते हैं यहां से अलग अलग, देखिए यहां से फर्स्ट केस में क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद नेगेटिव में डिक्रीज, सॉरी पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है, दोबारा फिर कह रहा हूं, पॉजिटिव में पहले इंक्रीज हो रहा था, फिर पॉजिटिव में ही क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव में है बट इंक्रीज नहीं हो रहा सर, यहां डिक्रीज हो रहा है, रॉन्ग, वेलोसिटी पॉजिटिव में है बिल्कुल ठीक है, इंक्रीज हो रहा है क्या, हाँ सर इंक्रीज हो रहा है। सेकंड टाइम देखिए वेलोसिटी सडन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि वेलोसिटी तो भी पॉजिटिव है। अरे यहां देखिए इस सेगमेंट तक, हाफ सेगमेंट तक तो क्या था, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा था, करेक्ट था, बट इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है वहां वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, जबकि यहां वेलोसिटी अभी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट बात कीजिए, वेलोसिटी पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है क्या, हाँ सर वेलोसिटी पॉजिटिव में है, इंक्रीज हो रहा है, देखिए स्लोप इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू। सेकंड अगेन सर पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, अगेन पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, नहीं सर ये भी रॉन्ग है। नहीं देखिए सर पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है क्या, यस सर पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद देखिए पॉजिटिव में ही डिक्रीज हो रहा है, स्लोप देखिए वहां पहले देखिए स्लोप मेरे पास क्या था, इंक्रीज हो रहा था, मैक्सिमम जाने के बाद स्लोप क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। तो इस टाइप से क्या होगा बेटा, आपको बस अगर मान लीजिए कोई भी ग्राफ आपके पास गिवन है, एक्सटी ग्राफ गिवन है, वीटी ग्राफ गिवन है, तो उससे कोरस्पॉन्डिंग अदर रेस्ट ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो आप अपने नोट्स जरूर बनाएं बेटा इसके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। एक्सटी ग्राफ गिवन हो या वीटी ग्राफ गिवन हो या एटी ग्राफ गिवन हो, तो उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे, क्लियर। ओके, थैंक यू।